ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय का प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना शीर्षक श्लोक संख्या 48 पाठ करेंगे। त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रः त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। शब्दार्थ। तुम हो, वायु वायु, अग्नि अग्नि, अवनि पृथ्वी, वियद आकाश, अम्बु जल, मात्रः इंद्रिय विषय, प्राण प्राणवायु, इंद्रियाणि इंद्रियां, हृदय मन, चित चेतना, अनुग्रहश्च
तथा मिथ्या अहंकार या देवता। सर्वं हर वस्तु त्वं तुम एवं एकमात्र सगुणः तीनों गुणों से युक्त प्रकृति, विगुणः आध्यात्मिक स्फुलिंग तथा परमात्मा जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। च तथा भूमन हे भगवान न नहीं अन्यत दूसरा त्वम तुम्हारी अपेक्षा अस्ति है अपि यद्यपि मनः वचसा मन तथा वाणी से निरुक्तम प्रत्येक प्रकट वस्तु। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल है। आप तन्मात्राएं, प्राणवायु, पांच इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार है। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपको आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तात्पर्य, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय का सर्वव्यापी धारणा है, जो यह बताती है कि वे सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म अर्थात कृष्ण है। उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवद गीता नवम अध्याय 4 श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान केवल भक्ति द्वारा दिखे जा सकते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। परमेश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ उनके भक्त अनेक गुण का कीर्तन करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलेभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीभट्टतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्ताबले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वं वायुरवनिर्व्यदम्बुमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल है। आप तन्मात्राएं हैं, प्राणवायु, पांच इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार है। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो हम लोग प्रहलाद महाराज के स्तुति भगवान नृसिंहदेव के प्रति श्रवण करते आ रहे हैं। तो किस प्रकार, जैसे पूर्व में आप श्रवण कर चुके हैं कि जब हिरण्यकशिप का अंत हो गया, इसके पश्चात भगवान नृसिंहदेव किस प्रकार उग्र रूप धारण करके सभा के बीच में हिरण्यकशिप का सिंहासन पर बैठकर वो जो भयंकर उग्र रूप दर्शन करा रहे थे, तो उपस्थित सारे ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवताओं ने भय से कांप रहे थे। अब किस प्रकार उनको सांत्वना किया जाए? तो ब्रह्मा जी, शिव जी ये भगवान के पास जाने के लिए भयभीत थे। तो उन्होंने
निर्णय किया कि जो भगवान का वक्षस्थल निवासिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी उनको भेजा जाए तो हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो जब उन्होंने लक्ष्मी देव को आह्वान की और उन्होंने भेजा कि आप जाकर भगवान श्री नृसिंहदेव को शांत करावे, पर लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर उनके सामने खड़ी नहीं हो पाई, वापस चली गई। तब अब क्या किया जाए? तो फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने विचार किया कि ये नन्हा सा जो बालक प्रहलाद है, इनके पिता का अंत किया, अब उन्हीं के वजह से अब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, उन्हीं को क्यों नहीं भेजा जाए? तो प्रहलाद को बुलाए, लेकिन बेटा आ जाओ, यहाँ आओ। तो ब्रह्मा जी के आदेशानुक्रमे उन्होंने नृसिंहदेव के सामने जाकर उनका पैर के नीचे पूरा साष्टांग प्रणिपात पूर्वक लेट गए। अब नृसिंहदेव भक्तवत्सल भगवान सभी का कल्याण करने वाला है। अब किस प्रकार ये नन्हा सा छोटा बालक है भक्ति के ओतप्रोत होकर, जब वो मेरे भरोसे पर उन्होंने अपना पिताजी के साथ पिताजी का इतना जो असह्य क्रूर अत्याचार उसको सहन किया, अब भगवान का मन में दया आई तो उन्होंने उनको नीचे से उठाया और उनका मस्तक पर हाथ जब रख दिया तो भी जो भी थोड़ा बहुत उनका अंदर कलमश था ये सब शुद्ध हो गए। अब उन्होंने स्तुति करने लगे। तो आप अब तक उनका स्तुति श्रवण करते आ रहे थे। बहुत प्रकार उन्होंने भगवान से स्तुति की है। तो अंत में जो विशेष विशेष श्लोक हैं, जैसे प्रहलाद अपने को किस प्रकार अन्य भक्तों से पृथक उन्होंने कहा, तो बहुत सारे तो ऐसे स्तुतियां हैं पूर्व में, लेकिन उनमें से एक दो श्लोक जिसके ऊपर हमारे बहु विस्तार पूर्वक एक एक सप्ताह विचार चल रहा था। तो उन्होंने कहते हैं कि प्रायण देव मुनयः स्वविमुक्त कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यम त्वदस्ति शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। कहते हैं प्रभु, ये संसार का भय से एवं आपका अपना कल्याण करने के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि साधु पुरुषों ने एकांत निर्जन स्थान में जाकर भजन करते हैं, पर ये संसारी दुखी जनों का जो दर्द उनको वो नहीं देखते हैं, अपना कल्याण में व्यस्त है। पर मैं तो इन बेचारी जो कृपण है, जो आत्मज्ञान विषय का अनभिज्ञ है, तो उन कृपण जन बेचारी दुखी जनों के उद्धार के लिए मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। और उनका दुख तभी दूर हो सकता है जब आपका अनुकंपा व कृपा उनके ऊपर हो। आपके अतिरिक्त मैं और कुछ किसको नहीं जानता हूँ, तो केवल उनका हल आप ही कर सकते हैं। इस प्रकार अपना बारे में उन्होंने कहे। फिर संसारी जन किस प्रकार दुख कष्ट में पड़े हुए हैं उनका बारे में भी वो कह रहे हैं कि यन मैथुनादि गृह में दि सुखम ही तुच्छम कंडो यने न करयो रिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडोति वन मनसिजम विषहेत धीरः। कहते हैं ये संसारी जन सर्वोच्च विषय सुख जो मैथुनादि उस गृह में बंद होकर बहुत दुख कष्ट भोग रहे हैं। जैसे उन्होंने दृष्टांत देते हैं
कि हाथ को खुजलाने के लिए तो हाथ के द्वारा तो रगड़ जाने पर थोड़ा देर जो सुख मिलता है और परिणाम उसका दुख ही दुख होता है। ये कृपण, ये अज्ञानी, ये संसारी जीव उसका विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। ये दुख से परे दुख भोगते जा रहे हैं, लेकिन वो विषय को कभी त्यागना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इन विषयजनों को प्रार्थना करता हूँ कि इन विषय भोग को त्याग करके भगवान के शरण में जाना है। तो इस प्रकार अनेक स्तुतियों के बाद भगवान नृसिंहदेव को अब जो आज का श्लोक है तो उनका सर्वव्यापकता को अब सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि त्वं वायु अग्नि अवनिर्व्यदम्ब मात्रः, आप सब कुछ है, आप सब कुछ है, आपके अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। आप वायु है और अग्नि भी है, व्यद आकाश भी है, अम्बु जल और मात्रा भी। मात्रा का अर्थ दो है, दो अर्थ होता है। मियंत आविर विषयः इति मात्रः, इनसे विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए इन इंद्रियों को मात्रा शब्द से कहा गया है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यान स्थान स्थितिक्षेष्व भारत। मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियां, जिन इंद्रियों के द्वारा हम शब्दादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर यहाँ पर मात्रा शब्द अगर इंद्रियां लेंगे, फिर दूसरे ये में प्रहलाद जी कहते हैं प्राण इंद्रियाणी, तो पुनरुक्ति दोष आ जाता है। तो एक शब्द को दो बार, इंद्रियां तो मात्रा शब्द से ग्रहण हुआ, फिर प्राण और इंद्रियाणी ये भी ग्रहण हुआ, दो बार हो गया तो पुनरुक्ति दोष। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना शब्दार्थ में लेके कि मात्रा का अर्थ होता है तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या है? जब भगवान ने सृष्टि प्रारंभ की तब जैसे कहते हैं ना, एक हम बहुश्याम प्रजाए, ये वेद वाक्य है, मंत्र है, एक हम बहुश्याम प्रजाए। जब भगवान ने रमण करना चाहे, एक में रमण नहीं हो सकता है तो अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने जब इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं, तो फिर उन्होंने तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु वायु अग्नि अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधेय इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार जब पहले उन्होंने भूतों को, भूत का अर्थ होता है ये जो भूत पिशाच नहीं है, भूत बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य वस्तुओं को भूत शब्द कहते हैं शास्त्र में। अर्थात ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है तो उनको भूत शब्दवाच्य कहा गया है। तो जब उन्होंने सृष्टि की पहले पंचभूत, वो केवल ही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये इतने मात्र ही उन्होंने सृष्टि की। जो अभी हम सृष्टि को देख रहे हैं और हमारे शरीर से आरंभ करके जो भी हमारे दृश्यमान जगत दृष्ट हो रहे हैं, ये सब पंचीकरण से बना हुआ है, ये भूत प्रकृति है, एक तन्मात्रा नहीं है। पहले केवल एक वस्तु को शुद्ध रूप से, आकाश केवल आकाश, वायु केवल वायु, जल केवल जल, पृथ्वी और ये सब बनाए। लेकिन इन शुद्ध वस्तुओं को कैसे फिर ये भौतिक ये स्थूल वस्तु बनाएंगे? तो फिर उन्होंने पंचीकरण प्रक्रिया शुरू की। पंचीकरण का अर्थ ये 5 वस्तु है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
तो उनका प्रत्येक को आप आधा आधा कर लीजिए। प्रत्येक वस्तु का जो आधा भाग, इनको फिर 4-4 भाग में विभक्त करिए तो कितने अंश होगा? 12.5% होगा, 12.5। तो जैसे कि एक लीजिए आप, पृथ्वी लीजिए, पृथ्वी का जो 50% था तो उसको ऐसे ही रखिए, और उसके साथ और जो 4, जो पृथ्वी को छोड़कर और जो 4 भूत हैं, तो उनका 12.5% लेकर मिलाएंगे, कितना होगा? 12.5 इंटू 4 कितने हो गए? 50। ये 50 और पृथ्वी का 50, ये जो फिर ये मैनिपुलेशन हुआ, मिश्रण हुआ, तो उससे ये स्थूल पृथ्वी उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सभी भूतों को आप समझिए, तभी उन्होंने ये सब भूत ब्रह्मांड को सृष्टि की, जिसको हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। तो ये है तन्मात्रा। इसलिए यहाँ पर जो व्यदम्ब मात्रा, मात्रा शब्द से तन्मात्रा हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाद में मात्रा शब्द का व्युत्पत्ति के अनुसार अगर इंद्रिया लेंगे तो फिर पुनरुक्ति द्विरक्ति दोष आ जाएगा। प्राणेन्द्रियाणि कहते हैं, मात्रा प्राण इंद्रियाणि हृदय मन, और चित्त अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है, टीकाकारों ने विभिन्न प्रकार अर्थ किए, हमारे वैष्णव आचार्यों ने। तो अनुग्रह का अर्थ अहंकार भी है, और तदभिमानी देवता भी है, और महत्तत्व जो बुद्धि तत्व ये भी है। तो कहते हैं आप प्राण भी है, इंद्रिय भी है, मन भी है, चित्त अर्थ चित्त, और अनुग्रह आप भी है। सर्वम त्वमेव सगुण विगुणश्च भुवन। आप सब, सर्वम सगुण, अर्थात सगुण का अर्थ होता है जो तीनों गुण से निर्मित जो स्थूल वस्तु है, ये सगुण है। और विगुण व्यतिरिक्त गुण व विगत गुण, जो भूत प्रकृति से रहित केवल चिदात्मा अंतर्यामी व भगवान, यही समझा जाएंगे। हे भूमन, आप सभी रूप वाले हैं। कहते हैं कि नान्यत त्वदस्त्यपि, आपके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है। जो कुछ मन एवं वचसा, मन एवं वाणी के द्वारा जो भी कहा जा सकता है, वो भी आप ही है, और इनसे अतिरिक्त और संसार में कुछ नहीं है। अर्थात भगवान सब कुछ है, सब कुछ है। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का श्लोक का 9वें अध्याय का 4th श्लोक में कहे, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये जैसे है, ऐसे ही ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद्धः कस्यचित् धनम। तो भगवान, संसार में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो भी पारमार्थिक है, जो भी भौतिक है, ये सब कुछ भगवान ही है। मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। जो किस प्रकार व्याप्त है? अगर आप सर्वव्यापक है, सब में व्याप्त है, तो फिर आप दिखते नहीं क्यों? क्यों नहीं देखते हैं? तो कहते हैं ये मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, ये मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये समस्त जगत व्याप्त है। इसलिए अव्यक्त, जो कि हमारे इंद्रियों का गोचर नहीं है, सूक्ष्म रूप से
मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत जितने भी प्राणी जात है ये मुझ में स्थित है। न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन वो मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ। अरे ये कैसे? आप सब बन गए, भूत भी आप हो गए, जितने भी प्राणी जाते हैं सब आप है, तो फिर उनमें तो कहना ये गलत होगा। आप ही सब है, उस वस्तु से आप है। लेकिन जिस प्रकार हमारे अनुभव होता है, हम ये संसार में जो भी दृश्यमान जगत में जो हमारे दृष्टि का गोचर होते हैं, विषय होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है। तो सारे जड़ चेतन का आधारभूत वस्तु सूक्ष्म रूप में स्थित है। यथा काश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गुमान, जैसे सर्वत्र वायु व्याप्त है, इसी प्रकार आकाश भी व्याप्त है। तो आकाश का भी मैं आकाश हूं, अर्थात मुझसे ही वो निकला है। मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूं, इसलिए सूक्ष्म रूप में अर्थात कारण रूप में मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। इसलिए सब कुछ होता हुआ जब मैं ही सब कुछ और सूक्ष्म रूप में मुझ में सब कुछ स्थित है, तो फिर मैं कैसे रहूं? आप कहेंगे आकाश में सब वस्तु विद्यमान रहते हैं, तो ये घर भी आकाश में है, तो घर का अंदर आकाश होने तो घर में हो गया आकाश? नहीं, ये गलत धारणा है। जो जितना सूक्ष्म होते हैं उतना व्यापक होते हैं। और अब आकाश का एक नाम है अवकाश प्रदात्री, जो कुछ वस्तु का उद्भव होने के लिए अवकाश प्रदान करता है, स्थान देता है। तो इसलिए सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में भगवान सब कुछ है। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी कुछ है संसार में सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इसी भावना से जब हम कुछ वस्तु को ग्रहण करेंगे, है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, इस भावना से सर्व ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर है। तेन त्यक्तेन, इस प्रकार त्याग से भोग होता है, वास्तव भोग। जो हम भोग कहते हैं कि परिचिन शरीर के लिए जो भी हमको प्राप्त हो जाता है ये हमारे भोग्य वस्तु, ये नहीं है। कहते हैं जब इन सब वस्तुओं को, सांसारिक जड़ वस्तुओं को परित्याग पूर्वक आत्म तत्व का जो सर्वव्यापक भगवान को आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आप सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए भोग तभी होता है जब आप सब कुछ सांसारिक वस्तुओं को त्याग देते हैं, वास्तव भोग वहीं शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं मां गृद्धः कस्यचित् धनम, आप दूसरे का जो भी कुछ है उनके प्रति प्रलोभित न होइए। उनको ग्रहण करने के लिए जो इच्छा आपका मन में है वो इच्छा न करिए। क्यों? सब कुछ ईश्वर है, तो जो भी ग्रहण होगा ईश्वर भाव से। इसलिए भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ ही सर्व है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनात्रयम् सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमस्तुते। जो सर्वव्यापक है, घट घट में और सब कुछ भगवानमय है, उस प्रकार भाव से जो देखता है, इस प्रकार ये महात्मा संसार में बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ कहते हैं। और जैसे रामचरितमानस में कहा गया, सिया राममय सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरी जुगुपानी। तो इस प्रकार जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं तो ईश्वर के अतिरिक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं, हाँ, तो जब अव्यक्त रूप में आप सर्वव्यापक है तो फिर हम कैसे समझेंगे कि आप कारण रूप से सूक्ष्म रूप में सब कुछ है, तो कैसे है, आपको कैसे हम अनुभव करेंगे। तो एक बार वैष्णव महाराज बोल रहे थे कि जैसे आप दूध में घी है, घी दूध से निकलती ना, तो दूध में घी है लेकिन आपको दिखता है, नहीं दिखता है, तो क्या करना पड़ता है, तो दूध को प्रक्रिया करा जाता है। जैसे प्रोसेसिंग है तो उस प्रकार उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसको मंथन करना पड़ता है, उससे मक्खन निकलता है, फिर मक्खन से फिर गर्म करने से उससे घी। उसी प्रकार ये जो सब कुछ सूक्ष्म रूप में विद्यमान भगवान है तो उनको हम दर्शन करेंगे। उसी प्रकार इंद्रिय मंथन को तत्रादो नियम्य इंद्रियाणि नियम्य, सारे इंद्रियों को नियमन करके परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम इभावि गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब संसार को भली भांति उन्होंने परीक्षा कर लिया कि ये संसार में अनित्य वस्तुओं के द्वारा नित्य भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते, तो उनको प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा ना, फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो जाकर समिधा हाथ में लेकर, उपहार हाथ में लेकर, उस प्रकार गुरु के पास में जाकर वो आत्म तत्व को जो सूक्ष्म रूप में सर्वव्यापक परमात्मा है तो जानने का विधि व कला कौशल सीखना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सर्वव्यापक उसका सिद्ध करने के लिए ये 11वां स्कंद का एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं यद्यपि मैं सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विद्यमान सब कुछ है, फिर भी मैं मेरे भक्त जहाँ पर मेरे नाम रूप गुण का कीर्तन करते हैं शुद्ध भाव से निरपराध भाव से मैं वहाँ निवास करता हूँ। आपका धारणा है कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, हाँ वैकुंठ तो मैं अवश्य रहता हूँ, गोलक वृंदावन मेरा नित्य धाम है, नित्य घर है, मैं वहाँ रहता हूँ। साथ साथ जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे गुण कीर्तन करते हैं वहाँ पर भी मैं रहता हूँ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज तो इस प्रकार सर्वत्र ये ब्रह्मानुभूति करते हुए भगवान को अनुभूत करते हुए तभी तो उन्होंने बताए, जब पिताजी ने पूछा क्या तुम्हारे भगवान ये स्तंभ में है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया क्यों नहीं, जो सर्वत्र विद्यमान आप में भी है, मेरे में भी है, खंभे में भी है। तब सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए भक्त का मान सम्मान को रक्षा करने के लिए स्वयं स्तंभ से प्रकट हो गए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं तो एक केवल प्रहलाद का भक्ति का पराकाष्ठा है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंत। भक्ति के द्वारा ही भगवान जिस प्रकार उस स्वरूप को हम जान सकते हैं। और ये भक्ति क्या चीज़ है तो हम सब जानते हैं। 10वें स्कंद में जब भगवान उद्धव का मन में ऐसा ही नहीं, भगवान का जो अत्यंत प्रेष्ठ प्रिय
जो उद्धव है उनके मन में कैसे, जो उनका पास में रहते अहंकार आ भी कैसे सकते हो, नहीं, कभी नहीं आ सकते। लेकिन हम लोग बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए तो उद्धव जी को जब वृंदावन में भेजा, जाओ मेरे समाचार, ये सुख संतप्त गोपियाँ जो वृंदावन में विलाप कर रही हैं तो उनको मेरे समाचार दे दो। तब उन्होंने ब्रज में आए और जब उन गोपियों से मिले, उनसे बातचीत की और उनका भाव को टटोला, तब उद्धव अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। कहते हैं वास्तव में संसार, ये संसार में अगर देह धारण करने वालों में से देहधारी है तो उनका देह धारण सार्थक है, वो ये ब्रज की गोपियाँ। इसलिए उन्होंने कहा एतः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। कहते हैं ये संसार में देहधारियों में से श्रेष्ठ देह धारण करने वाले में तो ये ब्रज गोपियाँ ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों ना, उन्होंने जो निखिलात्म स्वरूप, अखिलात्म स्वरूप भगवान में, भगवान को उन्होंने भगवान में दृढ़ भाव से स्थित हो गए, निरूढ़ भाव, अत्यंत प्रेम भाव, महाभाव में स्थित हो गए थे। वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयं च। अभी उद्धव कहते हैं जो संसार का भय से तो बड़े बड़े मुनि विद्वान और हम लोग, ये जिनको हम इच्छा करते हैं, जिनका भजन करना चाहते हैं, तो उन जो भजन योग्य वस्तु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आज इन गोपियों का ऊपर बहुत कृपा किए हैं। फिर कहते हैं किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य। तो इस प्रकार गोपियों को, जो गोपियों का जो महाभाव, उनको देखकर ये कहते हैं ये ब्रह्मादि जन्म, ये जो ब्राह्मण जन्म सूत्र धारण पूर्वक, गायत्री मंत्र उच्चारण पूर्वक इस प्रकार जन्म लेना क्या जरूरत है। जब गोपियाँ ना अनपढ़ ग्वालिनी और कुछ जानते नहीं, फिर भी भगवान में इतना प्रेम भाव है, तो फिर हम लोग क्यों इस प्रकार भगवान का शरण में न जाएं। तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। क्वेमा स्त्रियो वनचरेर व्यभिचार दुष्टः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावः नान्मीश्वरनुभजतो अविदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तन्वत्यगदराज इवोपयुक्तः। कहते हैं क्वे इमा वनचरी व्यभिचार दुष्टा, ये जो ब्रजगोपियाँ ये कहाँ स्कूल में नहीं गए, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, और ये सब गंवारी ग्वालिनी है। ग्वालिन का अर्थ ये होता है जिनका पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं है, वन वन में भटकना है, गौएं के पीछे वो भागते हैं। तो कहते हैं क्वे माँ, कहाँ ये ग्वालिनी अनपढ़ गंवारी गोपिकाएं और क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव, कहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ये परम प्रेम। क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भाव ननु ईश्वर अनुभजतोपि विदुषोपि साक्षात्। कहते हैं क्या विद्वान का बात क्या कहना। देखो ये अनपढ़ जो गंवारी
ये गोपियां हैं तो उनका किस प्रकार भाव है, किस प्रकार भाव है, और वो भगवान उनका रासलीला में उनका कंधे पर गलबा रखकर उनको उनका सारे इच्छाओं को पूरी की। तो इसलिए ये जो गोपियां ये किस प्रकार प्रेम महाभाव को प्राप्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो गदगद हो रहे हैं उद्धव जी। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अनजान में अमृत पी ले तो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार बिना जाने हुए भी ये मूर्ख गंवारी ये ब्रजगोपी का किस प्रकार भगवान का परम प्रेम को, जो मुनि ऋषि तपस्या करते करते उनका आयु खत्म हो चुके हैं, उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, ये किस प्रकार भाव को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए अंत में अपना ये उद्गार कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम महम श्याम, महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां या दुस्तज्य स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, इस वृंदावन में अगर मुझे ये छोटे छोटे गुल्म लता वृक्ष औषधि रूप में जन्म होना पड़े, मैं उसको सार्थक मानता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रज गोपियों का चरण रज मेरे ऊपर अगर पड़ जाए तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। क्यों? ये इनका चरण रज में क्या विशेषता है ना, ये जो ब्रज गोपिकाएं हैं ये सब क्या है, बड़े बड़े आर्य मर्यादा को उल्लंघन करके, विधि विधान को तोड़कर, पद मर्यादा को उल्लंघन करके मुकुंद भगवान गोविंद श्री कृष्ण का चरण में आश्रय लिया है ना। तो आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, या दुस्तज्य, जिनको त्याग करना बहुत कठिन है। हम देखते हैं अब संसार में, चाहे हमारे कांग्रीगेशन लिबर्टी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, जो भी है, हमारे आप हमें अंदर से ही झांक कर हम देखेंगे हम परिवार के प्रति कितना आसक्त और कितने अनासक्त है। लेकिन ये गोपियाँ तो किस प्रकार समस्त आर्य मर्यादा को उल्लंघन करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरण में लोक लज्य सबको त्याग पूर्वक भगवान का चरण में आश्रय लिया, उन्हीं की हुई सब कुछ सर्वस्व मान लिया है। इसलिए ये महान है। तो उनका चरण रेणु अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर हमारा जन्म सार्थक हो जाए। इस प्रकार उद्धव जी अपना उद्गार व्यक्त करते हैं, अर्थात भक्ति का महिमा ऐसी ही है जिस प्रकार गोपियों ने दिखाई संसार को। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ये ब्रजवधुओं के द्वारा, यही गोपियों के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रिझाने का जो मार्ग प्रस्तुत किया है, वही हमारे मार्ग है। उसी में हम जब अनुगमन करेंगे तो अवश्य गोविंद भगवान श्री कृष्ण का कृपा के भाजन हो सकते हैं। हरे कृष्ण।